जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने लीग स्टेज के दौरान ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया ने टीम इंडिया की ताकत को मान लिया। लगातार 4 मुकाबले जीतकर भारत ने न केवल सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इस बार टीम ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। शुरुआत से ही भारतीय टीम का आत्मविश्वास अलग स्तर पर नजर आया। पहले मुकाबले में भारत ने अमेरिका को हराकर जीत का शानदार आगाज किया। दूसरे मैच में नामीबिया को मात देकर टीम ने अपनी लय बरकरार रखी। तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए जीत दर्ज की। चौथे मैच में नीदरलैंड को हराकर भारत ने लगातार चौथी जीत हासिल की और अंक तालिका में अपना दबदबा कायम रखा। इन चारों मुकाबलों ने भारतीय टीम को हर विभाग में मजबूत बनाया है। बल्लेबाजी क्रम में गहराई दिखाई दी, मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी निभाई और गेंदबाजों ने दबाव की परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन किया। अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ मैचों में टीम मैनेजमेंट ने संयोजन के साथ प्रयोग भी किए, जिससे बेंच स्ट्रेंथ को मौका मिला और टीम का संतुलन और बेहतर हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला मानसिक रूप से बेहद अहम था, क्योंकि इस प्रतिद्वंदिता का इतिहास हमेशा रोमांच के भरा रहा है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने धैर्य, रणनीति और आत्मविश्वास के दम पर विपक्ष को पूरी तरह दबाव में रखा और मैच अपने नाम किया। वहीं नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया ने शुरुआत से अंत तक नियंत्रण बनाए रखा और विपक्ष को वापसी का कोई अवसर नहीं दिया। इन शानदार जीतों के साथ भारतीय टीम सुपर 8 में पूरी मजबूती के साथ प्रवेश कर चुकी है। अब असली चुनौती शुरू होने वाली है, क्योंकि सुपर 8 में हर मुकाबला नॉकआउट जैसा महत्व रखता है। भारत का पहला सुपर 8 मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला है। साउथ अफ्रीका की टीम भी लीग स्टेज में दमदार प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंची है और उनकी तेज गेंदबाजी व आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी टीम के लिए खतरा साबित हो सकती है। ऐसे में ये मुकाबला टूर्नामेंट का एक बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम मुकाबले को ध्यान में रखते हुए अपनी सबसे संतुलित और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कप्तान ने खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म, अनुभव, मैच की परिस्थितियों और विपक्षी टीम की ताकत को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक बदलाव किए हैं। इस नई प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं और बड़े मैचों का अनुभव रखते हैं। साथ ही उन खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है जो लीग स्टेज में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस फैसले ने टीम इंडिया की रणनीति को और ज्यादा स्पष्ट और आक्रामक बना दिया है। बल्लेबाजी क्रम को मजबूत किया गया है ताकि शुरुआत से ही रन गति तेज रखी जा सके। वहीं गेंदबाजी संयोजन में विविधता जोड़कर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को बांधने की योजना बनाई गई है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम का आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। वो खिलाड़ियों को सही भूमिका देने और मैच के हिसाब से रणनीति बनाने में सफल रहे हैं। भारतीय टीम की इस नई प्लेइंग 11 को देखकर साउथ अफ्रीका की टीम भी सतर्क हो गई है। टीम इंडिया के पास अनुभव, युवा जोश और संतुलन का बेहतरीन मिश्रण है। मैदान पर उतरते ही भारतीय खिलाड़ी आक्रामक इरादों के साथ खेलते नजर आते हैं और यही आत्मविश्वास उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुपर 8 के इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम किस तरह अपनी रणनीति को अमल में लाती है और क्या वो अपने विजयी अभियान को आगे भी जारी रख पाती है। दोस्तों, इस मुकाबले की अहमियत इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी। उस सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए साउथ अफ्रीका को मात दी थी और ये साबित किया था कि टीम दबाव की स्थिति में भी जीत हासिल करने की क्षमता रखती है। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम सुपर 8 के इस मुकाबले में पिछली हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है और पूरी आक्रामक रणनीति के साथ खेलने की तैयारी में है। साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यही कारण है कि इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के मन में बदले की भावना जरूर होगी। लेकिन भारतीय टीम भी इस सीजन किसी भी विरोधी को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। टीम का लक्ष्य हर मुकाबले में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। इसी सोच के तहत कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सुपर 8 के पहले मैच के लिए रणनीति में अहम बदलाव किए हैं और प्लेइंग 11 को नए संतुलन के साथ तैयार किया है। अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इन खिलाड़ियों की मौजूदगी से साउथ अफ्रीका पर शुरुआती ओवरों में ही दबाव बनाया जा सकता है, जिससे मुकाबला भारत के पक्ष में झुक सकता है।
कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खिलाड़ियों की फिटनेस, मौजूदा फॉर्म और मैच परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी रणनीति बनाई है जो सुपर 8 के पहले मुकाबले में जीत की मजबूत नींव रख सके। दोस्तों, ये मैच सिर्फ खिलाड़ियों की ताकत का नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और दबाव को संभालने की क्षमता का भी इम्तिहान होगा। साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत भारतीय टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे सकती है। फैंस की उम्मीदें भी इस मुकाबले से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहां मिली जीत सीधे तौर पर सेमीफाइनल की राह को आसान बना सकती है। कुल मिलाकर लीग स्टेज में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसने सुपर 8 में आत्मविश्वास के साथ उतरने का मजबूत आधार तैयार किया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की नई प्लेइंग 11 टीम को हर विभाग में संतुलित बनाए रखने में मदद करेगी। साउथ अफ्रीका के लिए ये मुकाबला आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि भारत का आक्रामक मिडिल ऑर्डर, तेज गेंदबाजी आक्रमण और प्रभावी ऑलराउंडर विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। इसलिए दोस्तों, सुपर 8 का ये पहला मुकाबला बेहद रोमांच से भरा होने वाला है। भारत के लिए ये जीत सिर्फ सेमीफाइनल की ओर एक कदम नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपनी ताकत और दबदबे को साबित करने का मौका भी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीग स्टेज में अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ लगातार 4 जीत दर्ज करने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सुपर 8 के बड़े मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में कौन-कौन से अहम बदलाव किए हैं। जीत की शानदार लय को बरकरार रखते हुए अब सुपर 8 में प्रवेश करने जा रही भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में संतुलन और रणनीति को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम बदलाव किए हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, किन्हें आराम मिला है और आखिर कप्तान ने ये बदलाव क्यों किए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि भारत और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच होने वाला ये सुपर 8 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। हम आपको भारतीय समय के अनुसार मैच की शुरुआत का समय बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये रोमांचक मुकाबला किस मैदान पर आयोजित होने वाला है। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि इस मैच का लाइव प्रसारण किस टीवी चैनल और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा, ताकि आप कहीं से भी इस मैच का पूरा मजा ले सकें और कोई भी अहम पल मिस ना करें। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि भारत की प्लेइंग 11 में शामिल बल्लेबाजों में से कौन सा खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने की क्षमता रखता है। क्या ओपनिंग जोड़ी दबाव को संभाल पाएगी, क्या मिडिल ऑर्डर अपनी लय बनाए रखेगा और क्या फिनिशर खिलाड़ी निर्णायक समय पर टीम को जीत की ओर ले जा पाएंगे। इन सभी सवालों पर भी इस वीडियो में विस्तार से बात होगी। तो दोस्तों, आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार इस मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा रन बनाएगा और किसका प्रदर्शन मैच का रुख बदल सकता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट DRS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 और आगे के सभी मैचों की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब बिना समय गंवाए बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले इस बड़े मुकाबले की। ये मैच 22 फरवरी को अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार इस मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी। अगर आप इस मैच को मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट के जरिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। वहीं टीवी दर्शकों के लिए ये मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा, जहां आप हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में कमेंट्री का मजा ले सकेंगे। सुपर 8 के नज़रिए से ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप अपने मोबाइल, टीवी या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस मुकाबले को देखना बिल्कुल ना भूलें। लाइव प्रसारण के दौरान आप हर चौका, छक्का, विकेट और मैच के निर्णायक मोड़ों को सीधे देख पाएंगे। ये मुकाबला न सिर्फ दर्शकों के लिए रोमांच से भरपूर होगा, बल्कि भारतीय फैंस के लिए भी टीम का समर्थन करने का एक सुनहरा मौका साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 और मैच से जुड़ी रणनीतियों की। जब अफ्रीका की टीम T20 मुकाबलों में आमने सामने आई है, तब उनके बीच के हेड टू हेड रिकॉर्ड हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। अगर भारत और साउथ अफ्रीका की T20 भिड़ंत की बात करें तो अब तक दोनों टीमें कुल 31 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इन मुकाबलों में इंडिया ने 18 मैचों में जीत हासिल कर शानदार बढ़त बनाई है। वहीं साउथ अफ्रीका ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। अगर T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के आमने सामने के प्रदर्शन पर नजर डालें तो यहां भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखाई देता है। दोनों टीमें अब तक 7 बार टकरा चुकी हैं, जिनमें से 5 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका केवल 2 मुकाबले जीतने में सफल रही है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ ज्यादा मजबूत रहा है। हालांकि ये भी सच है कि साउथ अफ्रीका बड़े मुकाबलों में वापसी करने की क्षमता रखती है, जिससे सुपर 8 का ये मुकाबला बेहद रोमांचक बनने वाला है।
भारत जहां अपने अनुभव और रिकॉर्ड के दम पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, वहीं साउथ अफ्रीका पूरी ताकत से चुनौती पेश करने उतरेगा। अब बात करते हैं सुपर 8 मुकाबले की पिच की, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को उछाल और हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो जाती है और स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने लगती है। यहाँ T20 मुकाबलों में औसत स्कोर आमतौर पर 160 से 170 के बीच रहता है। हालांकि कई बार 190 से 200 तक के बड़े स्कोर भी देखने को मिले हैं। इस मैदान पर अब तक कुल 21 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 12 मैच जीतकर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। विरोधी टीमों ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मैच बिना परिणाम के समाप्त हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बीच और अंतिम ओवरों में स्पिनरों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। बल्लेबाजों को खासकर पावर प्ले में रन बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जबकि मिडिल ऑर्डर और फिनिशर बड़े शॉट्स खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। अब नजर डालते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 पर, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले के लिए चुनी है। ओपनिंग की जिम्मेदारी उन्होंने नंबर 1 पर आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को सौंपी है। इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने अब तक अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश की है और एक बार फिर उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद रहेगी। ऐसे में पिच, रिकॉर्ड और दोनों टीमों की ताकत को देखते हुए ये मुकाबला बेहद रोमांचक और निर्णायक साबित हो सकता है। खास प्रभाव तो अभी तक नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि T20 फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनके बल्ले से निकलने वाले बड़े शॉट्स और आक्रामक अंदाज अक्सर टीम को पावर प्ले में शानदार शुरुआत दिलाते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने T20 क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पहचान को और मजबूत किया है। ऐसे में ये मुकाबला उनके लिए खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा मौका रहने वाला है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 41 T20 मैचों में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जब वो लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। इस मैच में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएं और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाएं। अगर अभिषेक शर्मा अपने अनुभव और आक्रामक मानसिकता को मैदान पर उतारने में सफल रहते हैं तो टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में मजबूती मिल सकती है। अब इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में दूसरे बल्लेबाज के रूप में नंबर 2 पर बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया है। ईशान किशन इस T20 वर्ल्ड कप में अपने तेज तर्रार अंदाज और आक्रामक शुरुआत के लिए पहचाने जाते रहे हैं। पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाने की उनकी क्षमता टीम को शुरुआती बढ़त दिला सकती है। उनका आक्रामक खेल और तेजी से रन जुटाने की कला विरोधी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। इस मुकाबले में ईशान किशन से यही उम्मीद रहेगी कि वो शुरुआत से ही तेज बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को बैकफुट पर ढकेलें। अगर उनके रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक करीब 40 T20 मैचों में लगभग 1200 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। ये दर्शाता है कि जब किशन फॉर्म में होते हैं तो मैच का रुख अकेले बदलने की क्षमता रखते हैं। इस मैच में उनकी भूमिका होगी कि टीम को मजबूत शुरुआत दें और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए मंच तैयार करें। उनकी तेज रन गति टीम इंडिया को नीदरलैंड या साउथ अफ्रीका जैसे विपक्षी आक्रमण पर दबाव बनाने में मदद कर सकती है। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा को जगह दी है। तिलक वर्मा इस टूर्नामेंट में अपनी संतुलित बल्लेबाजी और दबाव भरे मौकों पर टीम को संभालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर शुरुआती विकेट गिर जाएं तो टीम को स्थिरता दें और रन गति को बनाए रखें। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वे समझदारी के साथ छोटे शॉट्स और आक्रामक स्ट्रोक्स का सही तालमेल बनाते हैं। तिलक वर्मा पहले भी टीम इंडिया के लिए कठिन परिस्थितियों में अहम पारियां खेल चुके हैं और मिडिल ओवरों में रन गति को बनाए रखने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। रेट बढ़ाने की जिम्मेदारी को वो बेहद शानदार तरीके से निभाते हैं। अगर उनके रिकॉर्ड पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने अब तक 54 T20 मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए 1260 से ज्यादा रन बनाए हैं। इन पारियों में उनके बल्ले से 2 शतक और 9 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं, जो उनकी निरंतरता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाते हैं। इस अहम मुकाबले में टीम को उनसे मिडिल ऑर्डर में स्थिरता की उम्मीद रहेगी। साथ ही उनसे ये भी अपेक्षा होगी कि वे विपक्षी गेंदबाजों पर आक्रामक रवैया अपनाते हुए भारत को नीदरलैंड या साउथ अफ्रीका के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। उनका अनुभव और तेज तर्रार अंदाज टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करें प्लेइंग 11 में नंबर 4 की, तो यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद मैदान संभालते नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से भले ही उनका बल्ला शांत दिख रहा था, लेकिन बड़े मंच पर उन्होंने अपनी फॉर्म फिर से हासिल कर ली है। इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
सूर्यकुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बनाने और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम को शुरुआती दबाव से बाहर निकालने और मिडिल ओवरों में मजबूती देने का काम करती है। अगर उनके आंकड़ों पर गौर करें तो उन्होंने अब तक 108 टी20 मुकाबले खेलते हुए 3000 से अधिक रन बनाए हैं। इन पारियों में उनके बल्ले से 4 शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और कठिन परिस्थितियों में प्रदर्शन करने की योग्यता को दर्शाते हैं। इस अहम मुकाबले में टीम को उनसे मिडिल ऑर्डर में स्थिरता की उम्मीद रहेगी। साथ ही उनसे ये भी अपेक्षा होगी कि वे विपक्षी गेंदबाजों पर आक्रामक रवैया अपनाते हुए भारत को नीदरलैंड या साउथ अफ्रीका के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। उनका अनुभव और तेज तर्रार अंदाज टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करें प्लेइंग 11 कप्तान ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को जगह दी है। हार्दिक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और प्रभावी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और विरोधी टीमों के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। इस टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने हर मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार योगदान दिया है। हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। वे तेजी से रन बनाने की कला में माहिर हैं और गेंदबाजी में विविधता के जरिए बल्लेबाजों को मुश्किल में डालते हैं। अगर उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 108 टी20 मुकाबले खेलते हुए शानदार रन बनाए हैं और कई महत्वपूर्ण अर्धशतक भी जड़े हैं। गेंदबाजी में भी उन्होंने 109 विकेट लेकर टीम के संतुलन को मजबूत किया है। इस मुकाबले में उनसे उम्मीद की जाएगी कि वे बल्ले और गेंद दोनों से अहम भूमिका निभाएं और विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हुए भारत को जीत के करीब पहुंचाएं। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया है। रिंकू सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जो डेथ ओवरों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। भले ही इस टी20 वर्ल्ड कप में उन्हें अब तक सीमित मौके मिले हों, लेकिन जितनी भी बार उन्हें मैदान पर उतरने का अवसर मिला है, उन्होंने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से टीम को मजबूती प्रदान की है और अंतिम ओवरों में अहम रन जोड़कर टीम की स्थिति को सशक्त बनाया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत दबाव की घड़ी में बड़े शॉट लगाने की कला और तेज स्ट्राइक रेट है, जो टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब तक 44 टी20 मैच खेलते हुए रिंकू सिंह 660 से अधिक रन बना चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। ये आंकड़े उनके एक भरोसेमंद फिनिशर होने का प्रमाण देते हैं। इस मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वे अंतिम ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों पर हावी होकर टीम इंडिया को एक मजबूत फिनिश दें और मैच को भारत की झोली में डालने में बड़ी भूमिका निभाएं। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नंबर 7 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया है। शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। साथ ही उनकी गेंदबाजी भी टीम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। वे मध्य ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं और महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। इस टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने हरफन मौला प्रदर्शन से टीम इंडिया को संतुलन प्रदान किया है। उनकी बल्लेबाजी टीम को डेथ ओवरों में तेज रन दिलाती है, जबकि गेंदबाजी विपक्षी टीम की रनगति पर अंकुश लगाने का काम करती है। अब तक 59 टी20 मैचों में 800 से अधिक रन बना चुके शिवम दुबे के नाम 5 अर्धशतक भी दर्ज हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 27 से अधिक विकेट हासिल कर टीम के लिए अहम योगदान दिया है। इस मैच में उनसे उम्मीद रहेगी कि वे बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ते हुए टीम इंडिया की स्थिति को और मजबूत बनाएं। इसके बाद नंबर 8 पर भारतीय टीम के उप कप्तान और अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल वर्तमान में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और संतुलित ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। भले ही इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से बड़े स्कोर देखने को नहीं मिले हों, लेकिन उनकी स्पिन गेंदबाजी ने कई मौकों पर टीम को संभाला है। मिडिल ओवरों में वे अपनी विविध स्पिन और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को जकड़ लेते हैं और विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को संतुलन मिलता है और कप्तान को रणनीतिक विकल्प भी प्राप्त होते हैं। उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम की रनगति को रोकने में अहम भूमिका निभाती है और मैच की दिशा बदलने में सक्षम होती है। अब तक अक्षर पटेल 90 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं और लगातार टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। इस मुकाबले में भी उनसे उम्मीद की जाएगी कि वे अपनी ऑलराउंड क्षमता से टीम इंडिया को नीदरलैंड के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इस टी20 वर्ल्ड कप में कई अहम मुकाबलों के दौरान विपक्षी बल्लेबाजों पर लगाम लगाकर टीम इंडिया के लिए शुरुआती दबाव बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 78 टी20 मैचों में 120 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी यॉर्कर, स्विंग और धीमी गेंदों का शानदार मिश्रण बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है और पावर प्ले में शुरुआती झटके दिलाने में मददगार साबित होता है। टी20 फॉर्मेट में अर्शदीप सिंह भारत के सबसे प्रभावी तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। इस मुकाबले में भी उनसे उम्मीद है कि वे अपनी रफ्तार, रणनीति और आक्रामक गेंदबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका के शीर्ष क्रम को चौंकाते हुए भारत को मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। उनका प्रदर्शन पूरी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
इसके बाद प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है। जसप्रीत बुमराह टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम इंडिया को कई बड़े मुकाबलों में जीत दिलाई है। उनकी यॉर्कर स्विंग और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनकर सामने आती है और बड़े मैचों में रन बनाना आसान नहीं रहने देती। अगर आंकड़ों की बात करें तो बुमराह ने 39 टी20 मुकाबलों में 110 से ज्यादा विकेट झटके हैं। उनकी गेंदबाजी केवल विकेट लेने तक सीमित नहीं बल्कि शुरुआती ओवरों में विपक्ष पर दबाव बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाती है। उनका अनुभव, गति और मैच पढ़ने की क्षमता भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को शुरुआत में ही नियंत्रित कर सकती है। वहीं प्लेइंग 11 के अंतिम खिलाड़ी के रूप में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया है। वरुण चक्रवर्ती मौजूदा समय में टी20 फॉर्मेट के सबसे प्रभावशाली स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी स्पिन, फ्लाइट और बदलती गति बल्लेबाजों को लगातार भ्रमित करती है और रन बनाना मुश्किल बना देती है। मिडिल ओवरों में वरुण बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर उनकी रन गति पर ब्रेक लगाने का काम करते हैं। इस टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और कई मैचों में निर्णायक योगदान दिया है। अगर उनके रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने 40 टी20 मैचों में 65 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। ये उनकी कला टीम इंडिया को रणनीतिक बढ़त दिलाती है और मैच के मध्य में विपक्षी टीम की लय बिगाड़ने में मदद करती है। तो दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये संयोजन भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचा पाएगा। आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में कौन सा खिलाड़ी और होना चाहिए?